आइए आज की कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है सिर्फ 7 दिन में वो इतना बदल गया कि यमराज भी रुक गए। एक सच्ची कहानी। जब कर्म भारी हो जाएं, तो यमराज भी रुक जाते हैं और शनिदेव इंसान को आईना दिखा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका गीत मोटिवेशनल टीवी में, जहाँ कहानियाँ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। शनिदेव और यमराज दोनों ही देव अपने अपने कर्मों को करते हुए इंसान को उसके कर्मों का फल देते हैं। स्वर्गलोक की सभा में एक दिन तीव्र बहस छिड़ गई। यमराज बोले, मुझे इंसान की उम्र देखनी होती है, कर्म नहीं। मैं नियत समय पर आत्मा को बुला लेता हूँ। शनिदेव शांत स्वर में बोले, और मैं कर्म देखता हूँ। अगर किसी ने पाप किए हैं तो मैं उसे उसका फल इसी जन्म में दिखा देता हूँ। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, तो क्यों ना तुम दोनों अपनी अपनी शक्ति एक ही इंसान पर आजमाओ और देखो क्या पहले मृत्यु आती है या पश्चाताप। धरती पर एक पापी का जीवन। सुरेश एक अमीर सेठ, पर भीतर से निर्दयी, घमंडी और स्वार्थी। उसने अपनी बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, गरीबों का मजाक उड़ाता था और अपने कर्मचारियों को इंसान नहीं नौकर समझता था। यमराज ने मृत्यु का समय देखा तो सिर्फ 7 दिन शेष। शनिदेव बोले, तो मैं इन 7 दिनों में उसके हर पाप का आईना उसे दिखाऊंगा। उसके कर्मों की सजा शुरू हुई। पहले दिन उसकी दुकान में आग लग गई। दूसरे दिन उसका इकलौता बेटा गंभीर बीमारी से तड़पने लगा। तीसरे दिन उसे व्यापार में करोड़ों का घाटा हुआ। चौथे दिन सभी नौकर उसे छोड़कर चले गए। 5वें दिन वह घायल हालत में सड़क किनारे पड़ा था और सामने एक वृद्ध स्त्री भिखारिन के रूप में खाना मांग रही थी, जो कि उसकी माँ थी। वो चीखा, रोया, सिर पकड़कर बैठ गया। अब उसका घमंड टूट चुका था। उसने माँ को गले लगाया और रोता हुआ बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत पापी हूँ। 6वां दिन उसके बदलाव की शुरुआत हुई। उसने वृद्धाश्रम से माँ को वापस घर लाया, कर्मचारियों से माफ़ी मांगी, गरीबों में खाना बांटा, अपनी सारी दौलत ज़रूरतमंदों में बांट दी। 7वें दिन उसकी मृत्यु का समय आ गया। रात्रि का अंतिम पहर था। यमराज अपनी काल की सवारी पर आए, पर सुरेश अब मंदिर के सामने बैठा था, माथा झुकाकर रोते हुए प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, मैं अब मरने को तैयार हूँ। बस मुझे एक और दिन दे दो ताकि मैं बाकी जीवन सेवा में लगा सकूं। यमराज रुके। शनिदेव वहां प्रकट हुए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। शनिदेव बोले, उसके अपने कर्म बदल दिए हैं, अब उसकी मृत्यु भी बदलनी चाहिए। सुरेश को नया जीवन मिल गया, पर अब वो सेठ सुरेश नहीं था। अब वह हर दिन सुबह माँ के चरण छूता, गरीबों को भोजन कराता और दूसरों की सेवा में जीवन बिताता। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते, पर अगर मन बदल जाए तो खुद यमराज भी रुक जाते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।